नमस्ते। मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं डॉग ट्रेनिंग को कैसे अप्रोच करता हूँ और मेरी फ़िलॉसफ़ी क्या है। मैं केरन प्रायर एकेडमी का एक एक्टिव स्टूडेंट हूँ। मेरा काम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पर आधारित है। यही साइंस मॉडर्न एनिमल ट्रेनिंग, ह्यूमन लर्निंग एंड प्रोफेशनल बिहेवियर प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होती है। मेरी अप्रोच का बेसिस ही इस बात पर है कि मैं बिहेवियर को दबाता या सप्रेस नहीं करता हूँ, मैं बिहेवियर को समझता हूँ। हर बिहेवियर का एक रीज़न होता है। अगर डॉग लीश पे पुल कर रहा है, किसी पे भौंक रहा है या किसी पे जंप कर रहा है, तो वह ज़िद्दी या डोमिनेंट डॉग नहीं है। वह अपनी इमोशनल स्टेट एंड स्किल्स के बारे में हमें कुछ बता रहा है। आम तौर पे हम क्या क्या देखते और सुनते हैं कि डॉग लीश पे पुल कर रहा है तो ज़ोर से लीश को खींचो, वो रुक जाएगा। कॉलर पे थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। डॉग कुछ गलत कर रहा है तो नो बोलो, बोलो, बैड बॉय। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि डॉग को पता होना चाहिए कि लीडर या बॉस कौन है। अपनी एनर्जी स्ट्रांग रखो। आपका डॉग ना अल्फा बन रहा है। डॉग को स्ट्रक्चर दो, नहीं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये नैरेटिव्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन मॉडर्न बिहेवियर साइंस इन कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। रिसर्च हमें बताती है कि पनिशमेंट बिहेवियर को उस क्षण में सप्रेस तो कर सकता है, लेकिन वह उसके पीछे का रीज़न या इमोशनल स्टेट नहीं चेंज करता। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पनिशमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होती। अगर किसी भी चीज़ का पर्पस बिहेवियर को रोकना है, तो बिहेवियर साइंस में वो पनिशमेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वर्बल करेक्शंस भी पनिशमेंट हैं। नो, बैड बॉय। मेरी ट्रेनिंग में फिजिकल करेक्शंस या पनिशमेंट, इवन वर्बल, की जगह नहीं है। डांटना, लीश खींचना, शॉक देना या किसी भी तरह का यूज़ ऑफ फोर्स, इन सब का इस्तेमाल मेरी ट्रेनिंग में नहीं होता। एज अ टीचर मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ जहाँ पे लर्नर को मिस्टेक करने की पूरी परमिशन होती है, क्योंकि जब लर्नर को मिस्टेक करने पे पनिश नहीं किया जाता, तब वो लर्निंग एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकली सेफ बनता है। और जब एनवायरनमेंट सेफ हो तो एंगेजमेंट, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किसी भी टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स की वेलबींग को प्रायोरिटाइज करे और उसके स्ट्रेस सिग्नल्स को सुने। मैं लर्नर को ये नहीं बताता कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, मैं उसे इंस्टेड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से ये बताता हूँ कि उसे क्या करना है, और फिर मैं उस बिहेवियर की स्ट्रेंथ एंड रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री बिल्ड करता हूँ। रिसर्च क्लियरली बताती है कि पनिशमेंट के साथ कई मेजरेबल रिस्क जुड़े हुए हैं, जैसे स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, अवॉइडेंस एंड इन सम केसेस अग्रेशन एज वेल। कई बार इन स्ट्रेस सिग्नल्स को ज़िद्दी या एंगर या डोमिनेंस समझ लिया जाता है, जबकि वह कंफ्यूजन या फियर का संकेत हो सकते हैं। Current evidence does not support interpreting such behaviors as personality traits. In reality, जिसको हम जिद कह रहे हैं, it is just a dog who is confused, uncomfortable or over aroused. Dominance is often a dog resource guarding or performing demand behaviors which have a reinforcement history. Anger is often a dog who is frustrated or over aroused or showing fear or pain related responses. पनिशमेंट एनिमल और ह्यूमन बॉन्ड को भी प्रभावित कर सकती है। मेरी अप्रोच क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी बिल्ड करती है बिना इन सब रिस्क के। जब हम सही बिहेवियर को कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स करते हैं तो डॉग ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एंगेज्ड एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में स्टेबल हो जाते हैं। यही फ्रेमवर्क प्रोग्रेसिव जूज, कोऑपरेटिव केयर एंड एडवांस एनिमल ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये वही साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क है जिस पे मैं अपना काम करता हूँ। मेरे मेंटर्स और इंस्ट्रक्टर्स दुनिया भर के प्रोग्रेसिव जूज में काम करते हैं। उन्होंने डॉल्फिन्स, टाइगर्स, हाइना जैसे पावरफुल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स सिखाए हैं। इवन कोऑपरेटिव केयर प्रोग्राम्स, ऑल विदाउट द यूज ऑफ फोर्स और पनिशमेंट। जब इन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल से एक्सट्रीमली डेंजरस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ट्रेन किया जा सकता है, तो डोमेस्टिक डॉग के साथ पनिशमेंट की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? मॉडर्न बिहेवियर साइंस इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि इसके रिस्क के बारे में स्पष्ट रूप से वार्न करती है।
अगर आप एक पेट पेरेंट हैं तो मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप इस अप्रोच के बारे में और जानें, सवाल पूछें और खुद एक्सप्लोर करें। आप यूट्यूब पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन जू एनिमल्स या टाइगर ट्रेनिंग विदाउट फोर्स जैसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अगर आप एक ट्रेनर हैं तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप बिहेवियर साइंस और रीइंफोर्समेंट बेस्ड फ्रेमवर्क्स को गहराई से स्टडी करें। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पर आज बहुत स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उपलब्ध हैं। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और एनिमल वेलफेयर है तो यह फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करने लायक है। अगर आपको इस अप्रोच के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। यह मेरी कोर फिलॉसफी है, मैं इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता हूँ। पेट पेरेंट्स की लाइफ इम्प्रूव करना ज़रूरी है, एट द सेम टाइम एनिमल की भी लाइफ फियर एंड स्ट्रेस फ्री हो ये भी ज़रूरी है। फियर, पनिशमेंट एंड एवर्सिव्स की मेरी ट्रेनिंग में बिल्कुल जगह नहीं है।